हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिया शाइन और स्वागत है आप सब लोग का सिया शाइन में। और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है कलश की स्थापना कैसे की जाए घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मम्मी जी जो हैं वो कलश की स्थापना के लिए तैयारी कर रही हैं। ये जो देख पा रहे हैं डिज़ाइन जो बना रहे हैं ये है पिठार से बनाया जाता है। पिठार जो होता है चावल को पीस कर और फिर उससे इस तरीके से डिज़ाइन बनाया जाता है। ये भगवान को कोई भी शुभ काम जो होता है उसमें शुभ काम जो करते हैं उसमें इस तरीके का पहले अर्पण दिया जाता है। तो ये अर्पण जो है ये कमल की शेप में बनाया जा रहा है। और ये जो है हिंदू धर्म में इस सब का एक बहुत अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म में कोई भी जो शुभ काम होता है तो उसमें जो है मैथिल में जो है स्पेशली उसमें अर्पण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो इस तरीके से अगर आप जहाँ पे भी कोई शुभ काम करने वाले हैं तो वहाँ पे इस तरीके से अर्पण दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है कलश की स्थापना की जाएगी तो यहाँ पे इस तरीके से एक कमल के फूल का जो है अर्पण बना दिया गया है। फिर उसके बाद सिंदूर का जो है उस पर इस तरीके से बिंदी लगा दी जाती है, जो कि सिंदूर जो होता है वो भी एक बहुत शुभ माना जाता है। जब हम कोई अच्छे काम के लिए बाहर निकलते हैं या फिर घर में भी अगर कोई अच्छा काम होता है या पूजा हो रही होती है तो तभी भी हम सिंदूर से जो है घर के बड़े या फिर जो है वो लगाया जाता है, टीका हमें लगाया जाता है। फिर उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं कि जो लोटा है जिसमें कलश की स्थापना की जाएगी इसके ऊपर भी इस तरीके से पिठार को लगाया जा रहा है और फिर उसके ऊपर सिंदूर से इस तरीके से बिंदी बिंदी लगाई जा रही है। और अब आप देख पा रहे हैं कि जो मिट्टी से हमारे यहाँ पे मिट्टी से जो है खेत से जो है मिट्टी को लेकर आया गया है। और इस मिट्टी को ख़ास तौर से देखा गया है कि इसके अंदर कोई कंकड़ या फिर पत्थर नहीं होना चाहिए या फिर गंदी नहीं होनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी भगवान के लिए यूज़ की जाने वाली है। तो इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि ये मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी जगह से आनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ जानवर वगैरह रहते हो, वहाँ से नहीं, खेत वगैरह से लेकर आई जाती है, जो कि जहाँ पे साफ़ सुथरा रहता है, जहाँ पे हम लोगों के लिए खाना अन्न वगैरह जो पैदा किया जाता है। तो ऐसी जगह साफ़ सुथरी रहती है, इसीलिए इसको खेत से लाया जाता है। फिर आप उसके बाद देख पा रहे हैं कि इसको थोड़ा सा समतल किया जाएगा। समतल करने के बाद फिर इसमें जो है अब जौ को डाला जाएगा जिससे कि जयंती बनती है। जयंती जो है मेन जो होता है माँ भगवती या फिर माँ दुर्गा की जो स्पेशली पूजा होती है वो इसी लोटे में जो जल होता है उसी के लिए होता है। और जो लोटे में आप जल जो देख पा रहे हैं ये गंगा जल है, गंगा जल से शुद्ध कोई जल नहीं होता, तो इसीलिए लोटे के अंदर गंगा जल भरा गया है। और इस तरीके से जौ को डाल देने के बाद उसको देखिए थोड़ा मिक्स कर दिया और उसके बाद उसको समतल कर लिया है दोबारा से, ताकि लोटे को अच्छे से उसके ऊपर बिठाया जा सके। अब लोटे को इसके ऊपर अच्छे से बिठा दिया तो पल्लव का जो है एक अलग ही महत्व है हिंदू धर्म में। कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें पल्लव का यूज़ होता है। पल्लव जो बेसिकली होता है वो आम के पेड़ की टहनी होती है। आम का पेड़ जो है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अब देखिए आपने जो लोटा है उसके ऊपर पल्लव रख दिया गया है। और अब जो नारियल जो है वो भी हिंदू धर्म में एक बहुत शुभ माना जाता है। तो कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें भी नारियल का यूज़ किया जाता है। और फिर लाल कपड़ा उसके लपेट कर लाल कपड़े के अंदर इसको लपेट कर और फिर इसको जो लोटा के ऊपर रख दिया गया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कलश की स्थापना कर ली गई है। अब जो मेन भगवती जो दुर्गा जी की पूजा होगी वो इनको ही ध्यान में रखते हुए जो जयंती होती है इन्हीं को माँ दुर्गा मानकर इनकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए कि इनके बिल्कुल सामने ही जो है यहाँ पर दोबारा से फिर एक अर्पण बनाया जाएगा और फिर जो भी प्रसाद होगा या फिर जो भी कुछ है वो यहाँ पे रख के और फिर उसी की पूजा करने के बाद वही भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मैथिल में है
वो कलश की स्थापना की जाती है। अलग अलग जगह पर हो सकता है अलग तरीके से जो है कलश की स्थापना होती है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो बहुत ही बड़ा धर्म है और यहाँ पे हर जगह पर अलग अलग तरीके से इसको जो है मनाया जा सकता है, लेकिन सबके मन में जो है भाव वही होता है माँ के प्रति प्रेम का। तो इसी तरीके से जो है कलश की स्थापना हमारे यहाँ पर की गई है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो पूरा जो मैंने दिखाया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।